डीएसओ ऑफिस में कुछ राशन कार्ड के संबंध में गया था। कुछ वही मतलब राशन कार्ड जो लोगों का भी मतलब बनवा रहे हैं, जिनका फीड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और सर कब तक मतलब मशीन चालू होगा, इसी संबंध में गया था। तो डीएसओ सर के बाद जैसे मैं पहुंचा, वहां पर गेट के अंदर जैसे मैं वो पर्दा लगा था, पर्दा मैंने खोला और पर्दा खोल करके मैं उनके पास गया। मैं उनसे कहा सर, मैंने कहा हाथ जोड़ के नमस्ते किया कि सर जी नमस्ते, और नमस्ते करते हुए मैंने अपना परिचय दिया कि सर मेरा नाम राकेश कुमार भारतीय है, मैं भीम आर्मी का जिला अध्यक्ष हूँ। इतना कहते कहते सर पूरा कुर्सी खाली था जहाँ पे पब्लिक बैठती हैं, और उस कुर्सी पर मैं बैठ गया। जैसे मैं उस कुर्सी पर बैठा तो ये सर उठाए ऊपर ऐसा, और सर उठाने पे कह रहे कौन हो तुम? तो मैंने कहा सर मैं भीम आर्मी का जिला अध्यक्ष हूँ और मेरा नाम राकेश कुमार भारतीय है। तो बोले क्यों आया यहाँ पर? तुमने कहा सर एक फाइल के संबंध में। बोले ज़्यादा नेताही करते हो क्या, भागो इधर से निकलो, निकलो नहीं यहाँ से निकलो। तो हमने कहा भाई क्यों निकल जाएं भाई, सर बैठने का मतलब बैठ गए इसके लिए आपने कहा नहीं यहाँ से निकलो निकलो। तो हमने कहा सर बैठ गए तो आपको मतलब क्या दिक्कत है? सर हमने पब्लिक की कुर्सी पर बैठा है ना, तो ये ज़्यादा वो करोगे तो हाथ पर तुड़वा देंगे यहीं पर। जी हाँ, हाथ पर आपका तुड़वा देंगे। इतने कहने पर जब आवाज़ होने लगी तो इनके लोग वहाँ पर आ गए हमारे पास, और उन लोगों ने मुझे मतलब आके बोले क्या हो गया क्या हो गया? मैंने कुछ नहीं सर मैं कुर्सी पर बैठा हूँ। तो वो लोग मुझे धक्का मुक्की मार के और बाहर निकाल दिए। तो मैंने कहा सर धक्का आप क्यों लगा रहे हैं, क्या मेरा अधिकार नहीं है? और मैं तो कहने लगे आप कुर्सी पर क्यों बैठ गए? तो हमने कहा सर मैं जिस कुर्सी पर बैठा था और पब्लिक की कुर्सी थी, आपकी कुर्सी आगे लगी हुई है जिस पे आप बैठी हुई है, और जो आपके सामने कुर्सी लगी है वो हमारी कुर्सी है, वो पब्लिकों की कुर्सी है। और हम लोग जब डीएम सर के पास जाते हैं, एसपी सर के पास जाते हैं और एसडीएम महोदय के पास जाते हैं, तो हम लोग को भी वो कुर्सी पे स्वयं बैठाते हैं कि आप कुर्सी पर बैठिए, और हम अपनी कुर्सी उनके अपने जगह पे कुर्सी पर बैठकर तब उनसे बात करते हैं, वार्तालाप हमारी होती है, तब वो सुनते भी हैं। जी, और सुनते भी हैं जी। अगर हम लोग डीएम सर के यहाँ जाते हैं तभी भी वैसे ही होता है। और जब मैं एक डीएसओ के ऑफिस में गया तो मेरे साथ उन्होंने अब इस तरीके से भद्रा व्यवहार किया कि मैं क्या बताऊँ। वो बात को लेकर जब उन्होंने मुझे भगाना शुरू कर दिया, जिसका रिकॉर्डिंग भी मेरे पास है सर जी, और वो आप रिकॉर्डिंग अगर सुनना चाहें तो मैं आपको रिकॉर्डिंग सुना दूं सर कि मुझे किस तरीके से भगा रहे हैं। हाँ सुना दीजिए। जी बिल्कुल सर। सर जी, सर आपको सुना सर? सर एक मिनट सर मैं सर पब्लिक हूँ सर, पब्लिक से इस तरीके से बात नहीं होता सर। सर सुन रहा हूँ सर ना जी सर, लेकिन इस तरीके से आप जो व्यवहार सर मैं जिला अध्यक्ष हूँ सर, इस तरीके से नहीं बात किया सर। नहीं अभी आपने जिस तरीके से मतलब इतना पहले उठी सर, ये लैंग्वेज गलत है सर। आप पढ़े लिखे सर, आप पढ़े लिखे ना सर, पढ़ा लिखा तभी तो आपसे बात कर रहा हूँ सर। ठीक है सर, अगर हम लोग डीएम के पास जाते हैं, एसडीएम के पास जाते हैं, इस तरीके से नहीं आप उठ के जाइए, लैंग्वेज गलत है सर। इस तरीके से सर नहीं सर, ये आप केवल सर मैं आपसे मिलने आया था सर, आप ऊंचे अधिकारी में आपसे मिलने आया था, मैं आप लोगों से नहीं आया था मिलने के लिए। और ये आप सर ये गलत है सर, यहाँ पे फाइल तोड़ो ना, फाइल यहाँ सर के पास अधिकार है सर। अरे आपसे नहीं पूछूंगा सर, हमने तो बता दिया था भाई, कुर्सी जो उठी है जांच में आई, ये लैंग्वेज ये सब जात वार्ता नहीं करना सर, ये गलत है सर। सर इस रिकॉर्डिंग में देखिए कि उनके लोग भी मतलब कह रहे हैं कि यहाँ पर क्यों फाइल पूछने आए। तो क्या डीएसओ के ऑफिस में जाऊँ तो डीएसओ सर से मेरा पूछने का अधिकार नहीं है? जी हमें पूछने का अधिकार बाबा साहब ने संविधान में दे दिया है, और हम अगर जाते हैं अगर अपनी हम उच्च अधिकारी से अपनी बात रखेंगे तो यहाँ तक कि मुझे डिटेल एकदम कन्फर्म बात आते हैं और बार बार दौड़ाते नहीं हैं। इसलिए अब देखो उनके लोग भी मतलब उसमें मुझे कह रहे हैं कि यहाँ से मतलब क्या नाम है आप यहाँ पे क्यों आ गए, और जिस तरीके से मुझे भगा रहे हैं सर आप उसको मतलब सुनिए। मतलब काम के लिए जी वहाँ पर राशन कार्ड फीड चुना गया था। जी जी बिल्कुल सर, अब देख लीजिए हमारे यहाँ के तो किस लिए डीएसओ पूर्ति अधिकारी है, मतलब पूरे जिले के पूरे विधानसभा के हैं। अब एक कोई व्यक्ति गरीब व्यक्ति अपनी बात रखने के लिए अगर डीएसओ के पास शिकायत करने चले जाए कि हमें राशन नहीं मिलता है या हमें और कोई पीड़ा है या और हमें अब कोई आपत्तिजनक टिप्पणी होता है कि हमें राशन के संबंध में, तो वहाँ से तुरंत भगा देंगे। अंग्रेजी में क्यों सर, क्यों सर संविधान मुझे अधिकार नहीं दिया सर? अरे आप मेरे छवि के साथ अपमान करोगे सर, कुर्सी से उठाओगे, मेरी कुर्सी के लिए बनी है सर, बैठने के लिए ना, किसके लिए बनाई? आप लिख के लगाइए, बोल लगाइए सर, आप बोल लगाइए सर। सर जी हम लोग भी डीएम सर के पास जाते हैं, डीएम सर इस तरीके से कुर्सी से उठिए, ये लैंग्वेज आपका गलत है, ये जात वात आप अपने दिमाग से हटा दीजिए सर प्लीज। मैं आपसे रिकॉर्ड कर रहा हूँ सर, और आइंदा सर अगर मैं आऊँगा यहाँ पर तो मैं आपका सम्मान करूँगा, सम्मान लेने के लिए आऊँगा सर। अब सर मैं बिल्कुल सर, मैं जब मैं कह रहा हूँ सर
कि मैं आपके पास आऊँगा तो सम्मान से बात करूँगा और सम्मान से मुझे बात करिए, तब मुझे क्या कह रहे हैं डीएसओ सर कि अंग्रेजी मत झाड़िए। अब बताओ कि मैं अंग्रेजी बोलता हूँ, अगर मैं अपनी बात वहाँ पे सक्षम होकर मैं रखूँ कि आप मुझे क्यों इस तरीके से कहते हो, तब कहते हैं अंग्रेजी मत बोलो। क्या हमारे भारत देश में वही पढ़ना जानते हैं जी हाँ, हमारे भारत देश में क्या हमें अंग्रेजी पढ़ने से भी और बोलने से भी रोक लगा दिया गया है? मैं ऐसे सरकार का मैं निंदा करता हूँ और मैं प्रशासन से मांग करता हूँ कि इनके ऊपर उचित से उचित कार्रवाई हो और इनकी निलंबती हो। उसके बाद में मानहानि का मुकदमा इनके ऊपर लगाया जाए। आज हमने डीएम सर को जब ज्ञापन दिया, डीएम सर कह रहे हैं, अभी भी कह रहे हैं कि मैं उसको जांच करवाता हूँ। मुझे ये नहीं पता कि कौन सी एजेंसी को बैठा दिए हैं कि 5 तारीख का घटना, आज 19 तारीख हो गया, अभी तक उसका जांच नहीं हो पाया है। मुझे शर्म लगता है ऐसे अधिकारियों पर। और मैं अपनी बात क्या बताऊं आप लोगों से कि हमारे लोग बलरामपुर में इस तरीके से पीड़ित हैं कि मैं क्या बताऊं। अभी देख लीजिए एक वहाँ गैसड़ी विधानसभा के लोग आए हैं राशन की समस्याओं को लेकर, जो आपने भी देखा ही है। ऐसे उतरौला में चले जाइए, श्रीगंज में एक ऐसे और हैं जो राशन नहीं देते हैं। ऐसे ऐसे लोगों की जब हम अपनी बात रखने के लिए जाते हैं तो या तो कोटेदार से डीएसओ अधिकारी हमारे मिले हुए हैं, उनसे मिली भगत है, पैसा ले देकर सदर लगता है तो जी बिल्कुल सदर लगता हाँ। जैसे कोई भी कोटेदार अगर कोई समस्या हो जाए और डीएसओ सर से अगर बात रखने के लिए आए तो उनको कुर्सी से तुरंत भगा दो, उनको गेट के बाहर कर दो। इसका मतलब मुझे संपूर्ण विश्वास है कि डीएसओ सर का और कोटेदार का मिली भगत होती है और ये लोग सारा पैसा दे लेकर अपनी काम करवाते हैं सर। क्योंकि अगर पब्लिक की अगर बात रखने के लिए अगर अपनी आज़ादी नहीं है तो मुझे सर ऐसे देश पर और ऐसे लोगों पर शर्म लगती है। और कहीं ना कहीं या तो मैं दलित हूँ इसलिए मुझे सर कुर्सी से भगाया गया कि दलित का व्यक्ति क्यों बराबरी में बैठ गया। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि मुझे दलित समझ कर ही और भीम आर्मी का गमछा देखते ही, नाम सुनते ही उनके ऊपर एकदम पूरा आग में दिमाग में एकदम पूरा चिंगारी लग गई। जैसे मैं बताया कि मैं भीम आर्मी का जिलाध्यक्ष हूँ तो ऐसे इनके दिमाग में पूरा चिंगारी लग गया। क्या नाम पड़ेगा डीएसओ का? सर डीएसओ का नाम कुमार नीलबंधु करके है, कुमार नीलबंधु, जो पूर्ति अधिकारी हैं। इनकी ऑफिस जो है ये जो उतरौला मोड़ है हमारे बलरामपुर में वहीं पर है। ऐसे व्यक्तियों से सर, ऐसे व्यक्तियों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, मैं इनका घोर निंदा करता हूँ। आपकी जो भाषा था कुर्सी से उठी चलिए सर, सर मैं सर मैं यहाँ पे बात करने की बात सर जी इस तरीके से गलत व्यवहार सर, ये गलत भाषा सर, इस तरीके से नहीं बात किया सर। आराम से बोल रहा हूँ सर, आराम से बोल रहा हूँ। मैंने दुकान किया गाली दिया नहीं है सर, क्यों ना सर, सर बोलने का अधिकार है सर। गाड़ी आप कुर्सी से उठा दोगे सर, ये कौन सा तरीका? उठ के जाइए, वहाँ जाइए सर, ये गलत है ना। कुर्सी के लिए सर यहाँ पे बैठी महोदय सर मीटिंग हो रही थी, यहाँ पर कोई था? कोई नहीं, अकेले थे सर। कुर्सी बैठने के लिए बनी है ना, मतलब सर गमछा देखते ही सर वाला जाओ तो आप यहाँ से उठ जाइए। ये बोलने का तरीका क्या है सर? मैं जिलाध्यक्ष भी रह चुका हूँ, मैं जिलाध्यक्ष हूँ। मैं डीएम के पास हम जाते हैं, कुर्सी उर्सी उठिए। ये क्या डीएम की कुर्सी जो मतलब डीएम से बड़ी है? जाके अभी सर के पास सर मैं शिकायत करूंगा इधर बैठो सर। इस तरीके सर बैठ के सर मैं मांग रहा हूँ, आप मेरे परिवार हैं, इधर ये कुर्सी बैठने के लिए बनी। आप जिला अध्यक्ष का अपमान करें, उठ के जाइए कुर्सी से। ये क्या मतलब अपने घर से लेकर आए कुर्सी सर? यहाँ आपने अच्छा कहा कि आप कुर्सी अपने घर से लेकर आए हैं। जी सर, के लिए बोल दिए। जी मैंने उनसे पूछा कि सर आप मुझे कुर्सी से भगा रहे हैं, क्या ये आप कुर्सी अपने घर से लेकर आए थे? और अगर मुझे बैठने का अधिकार नहीं है तो यहाँ पर बोर्ड लगा दीजिए कि पब्लिक को इस कुर्सी पर बैठने का अधिकार नहीं, यहाँ पर केवल मैं बैठूंगा। मैंने बात को रखा उनसे सर। जब मैं अपनी बात को रखा तो इतने में वो 3 आ गए वो, और उनके लोग ने आया, मुझे धक्का मुक्का मार के मुझे बाहर कर दिया। तो सर इस तरीके से मतलब मुझे आशा नहीं है था कि मतलब इस तरीके से डीएसओ सर मतलब जो है वो हमारे मतलब निंदनीय अपराध करेंगे हमारे साथ। और मैं प्रशासन से ही मांग करूँगा कि इनके ऊपर मानहानि का मुकदमा, और मैं एक दलित परिवार से आता हूँ, इसके लिए मुझे ऐसा शक लग रहा है कि वो मुझे एक अछूत समझ करके मुझे कुर्सी से भगाया है। तो जो धारा बनता है संविधान के अंतर्गत में, वो उनके ऊपर उचित कार्रवाई हो आपके माध्यम से। और आगे सुनाइए थोड़ा। सर मैंने पर्चे बनाया सर,
मैं पर्चे बताया कहते कुर्सी तोड़ जाओ, ये घर से लेकर आए, कुर्सी किस लिए है? बैठने के लिए सर वहाँ पे अधिकार है। बैठो ना इधर, बता रहे हैं साहब, क्या परेशान सर, अपमान कर देना ये गलत है सर। मैं जिला अध्यक्ष हूँ, डीएम की बराबरी होती है, डीएम की बराबरी होती है, एक जिला अध्यक्ष डीएम की बराबरी होती है। ये मुझे अपमान करेंगे, इनकी हैसियत इस तरीके से बात करेंगे ये सर। ठीक है सर, आप मेरे किताब थोड़े आपका सम्मान कर रहा हूँ सर, खत्म है, अपमान करना गलत है। आपका ये कहना है कि ST/SC में उन पर हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर, उनके ऊपर जो संवैधानिक कार्रवाई होती है, इससे मुझे एक दलित समझ के मुझे कुर्सी से भगाया गया, तो जो उचित धारा बनता है उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, क्योंकि ऐसे अधिकारियों के ऊपर जब कार्रवाई होगी तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि अगला जब कोई उस बहुजन समाज का व्यक्ति जाएगा तो उसे कुर्सी से भगाएंगे नहीं। दुर्व्यवहार जी जी बिल्कुल दुर्व्यवहार नहीं करेंगे सर। और अगर वो इस बार उनको मैं छोड़ दूंगा तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि अगली बार वो किसी को जूता से मार करके भगाएंगे, क्योंकि इनका जो मानसिकता है ये मनुवादी विचारधारा के लोग हैं और ऐसे लोगों से मुझे बहुत सावधानी से रहना पड़ेगा, क्योंकि जो अब देख लीजिए कि 2024 सदी लगी हुई है, फिर भी आज भी मुझे कुर्सी पर नहीं बैठाया जा रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं कि आज के जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे, उनके साथ इन लोगों ने किस तरीके से दुर्व्यवहार किया होगा। सरकार तो कहती है कि छुआछूत भेदभाव सब खत्म। जी बिल्कुल, सरकार इस तरीके से इतना काम कर रही है कि अगर दलित समाज का व्यक्ति अगर चले जाए तो उसको जूता से मारने का काम कर रही है प्रशासन। अभी देख लीजिए उतरौला में घटना हो गया एक दलित समाज के व्यक्ति के ऊपर, उसका कोई कार्रवाई नहीं हुआ। बलरामपुर में हो जाता है, नहीं हुआ। गैसड़ी में हो गया, नहीं हुआ। अब हम बताओ कहाँ जाए, उतरौला में हो गया, नहीं हुआ। तो ऐसे प्रशासन के ऊपर मुझे ऐसा पूर्ण विश्वास है कि बलरामपुर जिला के अधिकारी जो हैं वो कहीं ना कहीं वो सो रहे हैं और इनको जगाने की काम अब भीम आर्मी के लोग करेंगे, क्योंकि जिसको सोते समय अगर ज़्यादा हम लोग जय भीम चिल्लाएंगे ना तो उनको शोर सुन करके उनकी नींद खुल जाएगी। मुझे एसपी साहब ने कहा और शासन दिया ठीक है कार्रवाई होगी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुआ। और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये लोग लिपापोती कर रही हैं, और लिपापोती इसलिए कर रहे हैं क्योंकि डीएसओ को बचाने में पूरा ये लोग मदद कर रहे हैं। डीएम साहब क्या बोले, मुलाकात हुई? जी डीएम साहब से मुलाकात नहीं हुआ, एडीएम सर से। जी इसके पहले भी सर एडीएम सर से मुलाकात हुआ था, आज भी। जी वहाँ के लोग सर डीएम सर से तो मिलने ही नहीं देते हैं। जब देखो तब एडीएम सर को सामने खड़ा कर देते हैं, जब देखो तब एडीएम सर को सामने खड़ा कर देते हैं। 2 घंटे से लोग जुटे थे। जी हाँ, लेकिन साहब ना तो बाहर है ना तो उनको बुलाया। जी आप पत्रकार महोदय आपने देखा 2 घंटे से वहाँ पे कई लोगों की समस्या था, लेकिन 1 सेकंड के लिए डीएम महोदय हमारे ऑफिस से बाहर नहीं निकल के आए हैं। लोग रोते रहे, चिल्लाते। जी बिल्कुल, हाँ आप देख लिए। जी बिल्कुल, वो बाहर नहीं आए। जी हाँ, बुलाया भी नहीं कि उनको। जी नहीं, हम लोग ने कहा भी, एलआई वाले से कहा और वहाँ के आला अधिकारियों से हमने कहा तो वो कुछ बोले नहीं, ठीक है इतना करके रह दिए। तो मुझे शर्म लगता है सर ऐसे अधिकारियों के ऊपर, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि गरीबों को अब ये सरकार न्याय नहीं देगी। मुझे लग रहा है कि पब्लिक को देखकर डीएम सर मारे खुद डर जा रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है सर। इसलिए क्योंकि जब पीड़ित परिवार जब वहाँ पे पहुँचेगा तो रोएगा, चिल्लाएगा कि मुझे दो, मुझे न्याय दो, मुझे न्याय दो। तो डीएम सर अगर नहीं निकल रहे हैं तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि डीएम महोदय हमारे पब्लिक को डरते हैं। जी बिल्कुल, ऐसा मुझे हमें कह रहे जैसे डीएम साहब अगर मिलना चाहें, जी मना कर सकता था। डीएम साहब मिल सकते थे। जी बिल्कुल, डीएम साहब कुर्सी के लिए चाहते, ये कोई कारण स्पष्ट है? जी डीएम साहब कुर्सी के लिए आए हैं, न्याय करने के लिए नहीं आए हैं। और भीम आर्मी के लोग को देखते ही डीएम और एसडीएम तो पता नहीं क्यों खुद नहीं मिलना चाहते हैं, या क्या बताते मुझे नहीं पता। बहुत ताजुब बात थी, हम वहाँ देखे हैं कि जी डीएम साहब की गाड़ी खड़ी है, डीएम साहब भी टाइम समय से हैं जी, और 2-2.5 से 3 घंटा 5-6 पीड़ित जो थे काफ़ी संख्या में 50-60 लोग, जी उनसे वो 10 मिनट समय नहीं निकल पाए कि उनसे मिल लें। ये बड़ी आश्चर्यचकित लग रहा है सर। या तो गरीबों को न्याय नहीं देना चाहते हैं, या तो गरीबों से मिलना नहीं चाहते हैं, और या तो पब्लिकों को डीएम साहब डरते हैं क्योंकि जिले में काम कम होता है, और जब काम कम होगा सर तो ऑटोमेटिक को डर के बाहर भागेंगे, और अधिकारी यहाँ के घुसखोर हो गए हैं। हम ये जानते हैं कि अगर वो मिलना चाहते तो उन्हें कौन मना कर सकता था? जी कोई नहीं, मना जी कोई नहीं, बिल्कुल। फिर वो मिलने क्यों नहीं आया, इसका वजह? सर अब इस चीज़ को मैं क्या बताऊँ सर, ये वाइड अगर डीएम महोदय से अगर लिया जाए तो बहुत अच्छा था।
सही है। जी बिल्कुल, क्योंकि जब आप पूछिए कि इतने पब्लिक चिल्ला रहे हैं सर, आप वहाँ पे मिले क्यों नहीं? तो या तो आप पब्लिक को डर गए, या भीम आर्मी के लोगों को डर गए, या आप न्याय देना नहीं चाहते हैं। मुझे लग रहा है कि शायद हमें भी वो न बताएं या जी अंदर बिल्कुल न बुलाया जाए। भाई अंदर नहीं बुलाया जाएगा तो हम जबरदस्ती तो जा नहीं पाएंगे अंदर। जब वो ऐसे जिनके टैक्स से सरकार तनख्वाह पाती है जी, उनका दुख तकलीफ है, समस्या नहीं सुन रही है, या अधिकारी अंदर से आकर नहीं ध्यान दे रहे हैं, तो हमें हमारे सामने वो क्या जवाब देंगे, क्या बोल पाएंगे? नहीं दे पाएंगे ना। जब पब्लिक का काम नहीं होगा और पब्लिक आके दरवाजे पे आपके खड़ा हो जाएगा तो आप क्या जवाब दोगे कि मैं काम करवा नहीं पा रहा हूँ, या आप क्या जवाब दोगे कि मेरे लोग काम नहीं कर रहे हैं? तो इसका मतलब कि हमारे बलरामपुर जिला में अधिकारी काम पब्लिकों की नहीं कर रहे हैं, इसलिए इतना शिकायत भर जाता है कि डीएम महोदय पब्लिक से मिलने के लिए इच्छुक नहीं है, क्योंकि वो शर्म है ना उनके पास, और शर्म से मिलेंगे नहीं, शर्म लग रहा है। जी बिल्कुल। और जब पीड़ित परिवार जब बार बार दरवाजा खटखटाता है, हम लोग को बुलाता है, और जब हम लोग पहुँच जाते हैं तो वहाँ पर तुरंत डीएम साहब ऑफिस बंद हो जाता है, उनके लोग वहाँ पे तुरंत भगाना शुरू करते, चलो ठीक है ज्ञापन दे दो आप जाओ, ज्ञापन दो आप जाओ। आपका कहना है कि जो लोग प्रार्थना पत्र ले जाते हैं, वहाँ के अधिकारी कर्मचारी मिलने का प्रार्थना पत्र वो खुद ले रहे हैं, मिले नहीं दे रहे हैं। जी तो इसके जब देखो, अगर कोई एप्लीकेशन आपको क्या लग रहा है? हाँ जी, जब कोई एप्लीकेशन लेकर जाता है, पहली चीज़ तो वहाँ के लोग कहते हैं सर मीटिंग में बैठे हैं। मुझे ये नहीं पता लगता है कि वो 10 बजे के बजाय 12 बजे आते हैं, और जब देखो तो मीटिंग में बैठे रहते हैं। तो क्या हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ऑनलाइन हमेशा मीटिंग लेते रहते हैं? तो ऐसा अगर मीटिंग वो ले रहे हैं मुख्यमंत्री जी, तो उनसे मैं निवेदन करूंगा हाथ जोड़कर, प्रतिदिन यही हाल जी बिल्कुल सर बिल्कुल, तो मैं हाथ जोड़ के उनसे निवेदन करूंगा मुख्यमंत्री जी से कि डीएम महोदय के हमारे अब उनको निष्पक्ष 2 घंटा बैठे जो पब्लिक की बात सुने, और 10 से 12 बजे की जो समय होता है पब्लिक के लिए, वो 2 घंटा समय पब्लिक को दीजिए। और जब डीएम साहब हमारे खुद 11, साढ़े 11, 12 बजे आते हैं, 2 घंटा तो समय जी बिल्कुल कर दिया है, जी बिल्कुल, 2 घंटा सुनिए। 10 बजे से लेकर जी 10 बजे से लेकर 12 बजे तक पब्लिकों की बात सुना जाए। लेकिन मैं देखता हूं कि हमारे यहाँ के अधिकारी, जितने भी अधिकारी हैं बलरामपुर जिले में, बड़े बड़े अधिकारी, वो 11 बजे के बाद आते हैं, और डीएम सर से मैं मिलने के लिए जो एप्लीकेशन में आपूर्ति अधिकारी के खिलाफ देने आया हूँ, ये तीसरा चौथा दिन हो गया, कभी हमसे मुलाकात लोगों ने नहीं कराया। ठीक है कल आना, ठीक है कल आना। कल आते आते पब्लिकों की पैर का चमड़ा घिस जाता है, चप्पल टूट जाता है, लेकिन डीएम से मुलाकात नहीं होता है। अब ये सोच देख लीजिए, बहुत बड़ी बात है। डीएम अंदर बैठे हैं और जो आवेदक या प्रार्थी जो पीड़ित रहते हैं, उनका प्रार्थना पत्र एक दूसरा तीसरा ले रहा है, उनसे मिलने नहीं दिया जा रहा है। क्या ये डीएम साहब को ये बात नहीं पता है? जरूर पता होगा, जानकारी होगा, ऐसा नहीं है कि उनको पता नहीं होगा। वो अब ये तो बहुत ही गंभीर विषय है। चाहिए उचित, हम लोग अछूत जात के हैं, हम तो तुम्हारा कौन है? कतवाल सर मारे बोले आज जब यहाँ पे आए हैं और 2 घंटे से हम लोग यहाँ बैठे हैं, लेकिन एडीएम और डीएम सब मौजूद हैं, सीडीओ बीडीओ, लेकिन इतने निर्दयी है ये डीएम कि ये आज परिवार का दुख नहीं देखा। जो डीएम सर बैठे हैं कुर्सी पर, कुर्सी तोड़ने के लिए नहीं बैठे हैं। हम लोग 2 घंटे से चिल्ला रहे हैं, लेकिन डीएम सर अभी उनके कान में जू नहीं रोगा है कि वो बाहर निकल जाए। एससी का हवा लेने के लिए यहाँ पर आए हैं। कोई अधिकारी बलरामपुर जिला का वहाँ पे देखने के लिए नहीं गया, क्योंकि वो गरीब घर का बेटा था। अगर वो नेता या किसी अधिकारी का होता तो अब तक वहाँ पे लाइन लग गई होती, लेकिन हम लोग दलित हैं, दलितों की सुनवाई कोई नहीं करता है। एसडीएम की गाड़ी से जब हत्या हुई है तो एसडीएम का गाड़ी कितनी विडंबना है, उसका चालक अज्ञात है। एसडीएम अज्ञात आदमी साथ घूम रहा है, बताइए जिम्मेदार प्रशासनिक अधिकारी। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। यानी कि गरीबों की कोई वैल्यू नहीं है, इनकी कोई जान की कीमत नहीं है, चाहे वो मरे। अगर यही किसी विधायक एमपी एमएलए का कुत्ता मर गया था तो ये सब डीएम एसपी दौड़े चले जाते वहाँ। अब भैंस चोरी होती है आजम खान की, उसको कमिश्नर और डीजीपी ऐसे लोग ढूंढ रहे थे। तो देख लीजिए ये सभी लोग यहाँ पे खड़े हैं, ये अधिकारी, इनके घर का चूल्हा हमारे टैक्स से चलता है, और हमारे लिए यहाँ नियुक्त करके आते हैं ये कि हम यहाँ के पब्लिकों की रक्षा करेंगे। ये रक्षा नहीं, ये सिर्फ चापलूसी करने, सत्ता की गुलामी में लगे हुए हैं।